बहुत याद आओगे नेताजी। और इस बीच खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है। समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और संघर्षशील युग का अंत हुआ है, सीएम ने यह बात कही है। नेताजी के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तमाम जगहों से तमाम बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि आज का दिन और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, हम आपको दिखाते भी हैं। मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। संघर्षशील युग का अंत हो गया, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं
और ताज़ा जानकारी भी हम आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर दिल्ली से रवाना हो चुका है, इस वक्त नोएडा में है और सैफई पहुंचना है क्योंकि कल 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ एक और गेस्ट बीजेपी नेता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज इतना दुख भरा दिन हो, सुबह से जिस खबर पे लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं और मुलायम सिंह का जो राजनीतिक जीवन रहा उस पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? जी देखिए आरिश जी, आज बहुत ही मैं कहूँगी कि दुखद घड़ी भी है और मुलायम सिंह यादव जी का जो पूरा राजनीतिक काल है और पूरा जो उन्होंने सफ़र तय किया है, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि बहुत ही संघर्षशील वो रहे हैं और पूरे राजनीतिक काल में उनके द्वारा कई मुद्दों को उठाया गया, कई मुद्दों को जो है प्रखरता से रखा भी गया और तमाम सारे अगर हम उनके परिवार पूरे जीवन काल को देखें तो उसमें उन्होंने जो है एक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है और मैं यही कहूँगी कि देश प्रदेश की ओर से हम सभी लोग जो हैं आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शोक संतप्त परिवार जो है, जो परिजन हैं, उनको हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं और इस दुखद घड़ी में हम चाहते हैं कि वो धैर्य बनाए रखें और जिस तरीके से मुलायम जी के संघर्षशील जीवन से जो है वो शिक्षा लें और यहाँ पे जिस प्रकार से अभी रावत भाई साहब बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में उनका किस परिदृश्य में उनको देखा जाता रहा है और ऐसा होता है, देखिए कोई भी नेता होता है, कोई भी जब इस तरीके से अपने जीवन काल में जिस भी तरीके से समाज से जुड़ता है या राजनीति से जुड़ता है तो बहुत सारे अनुभव जो होते हैं खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बहुत ही कड़वे भी होते हैं। यहाँ पे मैं स्पेशली ये बात कहूँगी क्योंकि और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक नेता जी की बात है, सभी जितने भी लोग हैं, देखिए मनुष्यता जो है सबसे बड़ी है, सर्वोपरि होनी चाहिए और हमारे द्वारा किसी के भी द्वारा कुछ ऐसा अनैतिक ना हो जिससे हमें जो है लोग जो है याद करने से कतराएं या कई चीज़ें ऐसी होती हैं, ये सभी के लिए एक सीख होती है। तो यहाँ पे आज तो देखिए हम उन मुद्दों को तो नहीं यहाँ पे चर्चा करेंगे, एक परिवार के लिए दुख का समय है और जैसा कि अभी बताया कि उनको सैफई के लिए रवाना कर रहे हैं, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। तो हमारी तरफ से यही है कि हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ में ही देखिए समाजवादी पार्टी के लिए वो एक नेताजी के रूप में उभरे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यादवों को खासकर मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो इतने बड़े लीडर के रूप में आए थे और उनके मैंने वही कहा कि उनका राजनीतिक काल इतना पूरा उन्होंने किया है, अपने पूरे सफ़र में वो बहुत ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। तो सीखने के लिए है, उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनता है और हम पूरे सभी लोग जो हैं, देखिए अच्छे गुणों को सभी लोग अपने में समाहित करते हैं और मानते हैं उनको, तो ऐसी शख्सियत के रूप में वो जाने जाते थे और हम यही कहेंगे कि जो भी हुआ अभी जिस प्रकार से भी उनका जो लंबे समय से बीमारी का जो चल रहा था और इलाज भी बहुत अच्छे लेवल पे हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान के आगे तो देखिए किसी का कोई बस नहीं है, तो अभी तो हम उनको यही शोक सांत्वना ही दे रहे हैं और हमारी तरफ से सभी तरफ से यही है कि जो भी उनके कार्यकाल से सीखने को मिले उसे ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं। बड़ी बात सुनीता जी ने कही। मुलायम विचारधारा बन चुके थे, उनके विचार ही ऐसे थे जो विचारधारा में तब्दील हो गए थे और यही बहुत बड़ी वजह थी जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं और जो लोग हैं वो मुलायम सिंह यादव से, वो धरती पुत्र से, वो नेताजी से जिसे कह सकते हैं जुड़े थे। मनीष हमारे साथ। मनीष, 2 साल से बीमारी से ग्रसित थे। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष, मैं आपसे समझना चाहूँगा वो कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से, जिसकी जद में मुलायम सिंह यादव आ गए थे और वो जद से निकल नहीं पा रहे थे और आज 8:10 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया? देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताएं आरिश कि ये जो बीमारी है 2 साल से जिस बीमारी से जूझ रहे थे, इससे पहले भी वो कई बार बीमार हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभार जो पारिवारिक कलह है ना बड़े बूढ़ों को ले डूबता है। तो ये जो पारिवारिक कलह था वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव पचा नहीं पा रहे थे।
देखिए शिवपाल यादव को खोना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि शिवपाल यादव एक अलग पार्टी बना लेते हैं, दूरियां हो जाती है परिवार से। अखिलेश यादव एक अपनी राह पर निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कचोट थी कि वो चाचा भतीजे को एक नहीं कर पाए, तो इसलिए भी वो काफी दुखी रहते थे मुलायम सिंह यादव। और कई बार वो अस्पताल जा चुके हैं। देखिए उनको इनके बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, कई प्रॉब्लम थी उनको, मुलायम सिंह यादव को। और ये बात अखिलेश यादव भी अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके पिताजी को इस तरह की प्रॉब्लम है। बावजूद इसके जिस तरह से अंदर कलह चलती रही चाचा भतीजे को लेकर, और खासकर मुलायम सिंह को लेकर खींचतान होती रही कि नहीं मुलायम हमारे हैं, वो कहते थे मुलायम हमारे हैं। तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव भी बड़े असमंजस में पड़े रहते थे कि आखिर मैं क्या करूं, मैं किसकी तरफ जाऊं। अगर मैं अपने भाई की तरफ जाता हूं तो बेटा नाराज हो जाता है, बेटे की तरफ जाता हूं तो भाई नाराज हो जाता है। अंत में वो अपने लड़के की ही तरफ ही गए और उन्होंने अपने लड़के का साथ दिया। बावजूद इसके जो शिवपाल यादव हैं वो उनके साथ खड़े रहे, वो अंत समय तक खड़े रहे। ऐसा नहीं है, शिवपाल यादव ने उनके हाल चाल उनके अंत समय तक जाना है। भले अगर वो वहां मैदानता नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने फोन पर बराबर उनकी बात होती रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है ना कि एक जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब एक स्टेज आ जाता है 60 के बाद, एक ऐसा स्टेज आता है कि हमें उन्हें उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, माता पिता का, कि कोई ऐसी बात ना कही जाए, कुछ ऐसी चीज ना कही जाए कि उनके दिल पर वो बात लगे और फिर उनकी तबीयत खराब हो। तो ये काफी समय से चल रहा था। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से अखिलेश यादव ने बदतमीजी की थी मुलायम सिंह यादव के साथ। तो कई चीज जो अंदर खाने चल रही थी उनके मन को कचोटती थी। आप देखिए मुलायम सिंह यादव इस दौरान बहुत कम वो बाहर निकले पार्टी को संबोधित करने के लिए, बहुत कम उन्होंने वो कार्यकर्ताओं से मिले। क्यों? ऐसा क्यों था? ऐसा नहीं था कि मुलायम सिंह यादव चल नहीं सकते, वो लोगों से मिल नहीं सकते थे, नहीं ऐसा नहीं था। वो एक क्या कहते वो पार्टी के लोगों से कि तुम शिवपाल यादव को वोट ना करना या फिर इनकी पार्टी को वोट ना करना, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की अभी बात हो रही थी। मुलायम सिंह यादव की जो विचारधारा थी ना वो बिल्कुल इतर थी इन लोगों से। अहम घटनाक्रम के बारे में मनीष ने साफ तौर पे जिक्र किया। ये घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो मंच पे हुआ, जिसको सबने देखा, ये ऐसी तस्वीर थी। समाजवादी पार्टी में जो पारिवारिक कलह चल रही थी उसको भी सबने देखा और बड़ी बात कही जा रही थी। क्या मुलायम सिंह यादव जो राजनीति में तमाम दांव पेच जानते हैं, अब जब परिवार पे बात आई तो क्या वो उन चीज़ों में हार गए? मिथिलेश जी में हमारे साथ है। मिथिलेश जी, क्या कहेंगी आप? राजनीति में तमाम दांव पेच में माहिर थे मुलायम सिंह यादव, जिनका कोई सानी नहीं था, लेकिन जब बात पारिवारिक कलह की आई, जब परिवार पे आई, तो क्या मुलायम सिंह यादव कमजोर हो गए? मुलायम सिंह जी नेताजी हमारे राजनीति में माहिर थे और अपोजिशन के लोग भी उनसे प्यार करते थे। वो कभी आई थिंक अपने अपोजिशन के भी लोगों को बहुत इज्जत देते थे। बस घर का कलह उनको ले डूबा। भाई भ्रात प्यार, बेटे का प्यार, परिवार का प्यार, उनके लिए सभी बराबर थे। अपने भाई शिवपाल जी को शायद वो बहुत चाहते थे, पर पुत्र मोह में वो संकट में आ गए और यही कारण है खुलकर अपनी बात को ना कह सके, अंदर ही अंदर अपने अपनी स्थिति को वो घुनते रहे और आज हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो सबसे बड़ी बात थी उनका ग्रह कलह के कारण उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। रितेश जी, आप क्या कहेंगे? क्या ये जो पारिवारिक कलह इतनी बड़ी खाई बन चुकी थी, क्या इसको पाटा जाना मुश्किल था? और क्या ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनका जो दिल था वो महसूस रहा था और वो बहुत बातें थी जो कह नहीं पा रहे थे? समझना चाहूंगा रितेश जी आपसे। बिल्कुल ये सही बात है। देखिए चरण सिंह जी से उन्होंने अपनी राजनीति का ककहरा सीखा था और 80 के दशक की ये बात है जब चरण सिंह जी ने अमेरिका से अपने बेटे को अजीत सिंह को पार्टी की जो कमान है वो सौंपी थी। उस वक्त तक मुलायम सिंह यादव जो हमारे वंशवाद की राजनीति है, खासतौर से गांधी परिवार की जो राजनीति थी उसका विरोध करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया पार्टी में जहां उन्होंने खुद वंशवाद की राजनीति से वो घिर गए थे। उनके परिवार के तमाम सदस्य, जहाँ उनके भाई, भतीजे, बेटे, बहू सब राजनीति में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव की पार्टी को लेके जो लड़ाई थी उसमें मुलायम सिंह यादव बैकफुट पर आए और अखिलेश यादव सत्ता के शीर्ष पद पर जो राजनीति का हमारा जो उनकी पार्टी का अपना अध्यक्ष
चुने गए। तो ये यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात से भी उनको कहीं न कहीं गहरी चोट पहुँची थी। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें राजनीति का एक अलग पहलू है, बहुत सारे देश भर के अंदर हमने इस तरह के मामले देखे हैं। लेकिन जो मुलायम सिंह जी के चरित्र की जो सबसे बड़ी ख़ास बात थी, जयसिंह रावत जी ने जो भी इस बात को अपने तरीके से बताया था कि पत्रकारों के अगर राजनीति में सबसे बड़े हितैषी कोई थे, तो वो हमारे मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव ना सिर्फ पत्रकारिता के लोगों से जुड़े हितैषी के रूप में देखा जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री को भी सुना कि किस तरह से लोकसभा के अंदर 2019 में उन्होंने तौर पर कहा था, आशीर्वाद दिया था कि नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता में लौट के आएँगे। मैं आपको मैं एक रितेश वाकया जी आपको बताता हूँ रोकना शायद। चाहूंगा। सत्यनारायण सचान जी सपा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण सचान जी, सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया। आज एक युग का अंत हो गया, बहुत दुखद दिन। मुलायम सिंह यादव नेताजी या धरती पुत्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? कि आज देश के समाजवादी चिंतक, समाजवादी पार्टी परिवार के लोग और सभी दलों के लोग आज बहुत दुखी हैं। एक वो व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा रहा हो, जिसे हर गांव की हर गली मालूम हो, आज हमारे बीच में नहीं रहे और लगातार हमारे साथी दुख प्रकट कर रहे हैं, भावहीन, बहुत ही गमगीन है। और हम स्वयं आज इस समय हम हरिद्वार के अपने महानगर कार्यालय में बैठे हैं, साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि सफाई कैसे जाया जाए। कल उनका अंतिम संस्कार 3:30 बजे होगा। बेसिकली ये केवल समाजवादी पार्टी या समाजवादी परिवार का ही एक नुकसान नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देहरादून में जो प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब नेताजी की देन है। आज जो उत्तराखंड जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, ये नेताजी के देन है, कौशिक समिति बना करके। आज जब डेड बॉडीज हमारे सैनिकों की पहले नहीं जाती थी, घर जा रही हैं, सैनिक सम्मान के साथ उनके जिलाधिकारी अंत्येष्टि कराते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर के रूप में माननीय नेताजी के थे। उत्तराखंड के जो पेयजल परियोजनाएं 94 में, ये नेताजी की देन है। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति उत्तराखंड के विशेष कार्यों के लिए किया जाना, ये नेताजी की देन है। और मैं समझता हूँ कि एक हमारा प्रशिक्षण शिविर 93 में 2 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक हुआ था, उसमें नेताजी रामतीर्थ मिशन आश्रम राजकोट रोड में ऊपर है जी। वहाँ बहुत से संकल्प लिए गए थे। हमने युवाओं को ट्रेंड किया था कि समाजवादी दर्शन पे अगर जब तक देश नहीं चलेगा तब तक समता मूलक समाज की सत्यनारायण सचान जी, कोई खास पल आपकी नेताजी से मुलाकात हुई हो, उस कोई ऐसे पल के बारे में आप दर्शकों को बता सकते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, जब आप ने कभी उनसे मुलाकात करी हो, कोई खास लम्हा? मुलाकात उनसे इतनी ज्यादा हुई है, लेकिन संवेदनशीलता का एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, हम 29-30 सितंबर को अगस्त को हम लखनऊ में थे, नेताजी हम वार्ता कर रहे थे और उत्तराखंड आंदोलन पर डिस्कशन हो रहा था। हमने कहा कि नेताजी ने कहा कब जा रहे हो देहरादून? मैंने कहा कि मैं आज रात में ही हावड़ा एक्सप्रेस जो है, जो नाइनअप के नाम से जानी जाती थी, उससे मैं देहरादून पहुंचूंगा। पता चला कि मसूरी कांड हो गया सुबह। जब मसूरी कांड हो गया मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं ट्रेन में था। जब मैं हरिद्वार आया तो यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी, एसएसपी और उस देहरादून की पुलिस स्टेशन पर आ गई। हमने कहा कि क्या हो गया? हमने कहा कि आंदोलन से कोई जुड़ी बात रही होगी। उनका नहीं, ऐसा ऐसा हो गया। वहां से लखनऊ से इंस्ट्रक्शन आए हैं कि आप इस ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हैं और आपको हम यहाँ से एस्कॉर्ट करके हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, मतलब कि मुझे नहीं मालूम था कि किसने, वो पता चला नेताजी ने होम सेक्रेटरी को बोला और होम सेक्रेटरी ने एसएसपी हरिद्वार और एसएसपी देहरादून को बोला
ये लगाव था उनका। जब राज्य की बात हो रही थी, वो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैं बताना चाहूंगा काशी सिंह ऐरी थे लखनऊ में, जी। जसवंत सिंह बिष्ट थे, ये यूपीडी के नेता थे। नेताजी के आवास पर डिस्कशन हो रहा था राज्य बनाने के लिए। हमारा ये मत था, नेताजी खुद कहते थे कि भाई राज्य ठीक है बना दिया जाएगा, हम प्रस्ताव पास कर दें, लेकिन ये तो बताइए, उन्होंने जसवंत सिंह परिवार का नाम दिया, हिमाचल प्रदेश। उन्होंने कहा परमार की हैसियत का उत्तराखंड में कोई व्यक्ति है जो राज्य को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ले जा सके। ये नेताजी की मतलब इस तरीके के डिस्कशन होता है। नेताजी से ये डिस्कशन होते थे कि पर्वतीय राज्य में लोगों को, जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय की हम एक और घटना बताना चाहेंगे। नेताजी चाहते थे कि इस राज्य को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, और उसके लिए जो इन्होंने आरक्षण का उस समय प्रावधान किया था वो लोग समझ नहीं पाए। जो 1994 का आरक्षण अधिनियम था, उसमें एक व्यवस्था थी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां, जिनका सर्वे मंडल आयोग ने पहाड़ में नहीं किया, उनको चिन्हित करके। ठीक है सत्यनारायण जी, थोड़े वक्त की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया साफ तौर पे अपनी बात रखने के लिए। रितेश चौधरी जी अपनी बात को मुकम्मल करें। जी, मैं इस बात को कह रहा था कि जब हम लोगों ने, आपको देखिए याद होगा 90 का वो दशक, जिस वक्त उनके कठोर फैसलों की हम बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का अपना एक कठोर नाम भले मुलायम था जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा कठोर भी रहा है। 90 के दशक की बात है, जब मंडल कमंडल की बात चल रही थी, तो मंडल कमंडल के उस दौर में, शुरुआती दौर में, उन्होंने याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद के ऊपर कार सेवक जो है हमला कर रहे थे, तो उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, और उस वक्त उन्हें मुलायम का नाम भी दिया गया। लेकिन कठोर फैसले लेने के साथ साथ वो जिस विचारधारा के जाने जाते थे, लोहिया विचारधारा के जाने जाते थे, कभी 56-57 की बात है, लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर जी, इन दोनों ने साथ एक समझौते के तहत साथ आने की बात की थी, और दलितों को और पिछड़ों को जोड़ने की बात की थी। आकस्मिक निधन हो गया अंबेडकर जी का, और ये बात आगे ना बढ़ सकी, लेकिन दशकों बाद भी मुलायम सिंह यादव को लोहिया जी का वो सपना याद रहा, और उन्होंने, मुलायम सिंह ने काशीराम जी के साथ, जो उस वक्त दलितों की राजनीति करते थे, काशीराम के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन किया, राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया। याद होगा आपको कि उस दौर में एक बड़ा प्रचलित दोहा चलता था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इससे उनकी जो अपनी पुराने लोगों के साथ, अपनी विचारधारा के लोगों के साथ जो विचारों को पूरा करने की बात थी, वो भी थी। और एक और बात थी जो खासतौर से 2009 के पास है। आपको याद हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सत्ता में दोबारा से आएंगे। इसी तरीके से हमारे कल्याण सिंह जी की मैं बात करूं, तो कल्याण सिंह जी के ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस कराया है, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन जब कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था और उन्होंने निर्दलीय एटा से चुनाव लड़ा, उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने, जो उनकी पार्टी की छवि के विरुद्ध विचारधारा थी, उस विचारधारा के विरुद्ध जाके कल्याण सिंह के पक्ष में एक जनसभा की। कल्याण सिंह चुनाव भी जीते, और मुलायम सिंह की अपनी पार्टी के जो आजम खां थे, उन्होंने इस चीज का भरपूर विरोध भी किया। लेकिन जो अपनों के साथ आने वाली बात थी, भले वो राजनीतिक रूप से अलग विचारधारा के लोग हैं, उनका समर्थन करने की बात थी, अपना बनाने की बात थी, वो मुलायम सिंह यादव जी में भरकस थी। वो लोगों को साथ जोड़ने की बात करते थे, साथ तो ये जोड़ने उनके की जीवन बात की, करते थे, उनकी ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता। जय सिंह रावत साहब कुश्ती लड़ते थे, पहलवान मुलायम सिंह यादव कहे जाते थे, दांव भी जिसे कह सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके का जानते थे। सियासत की अगर बात की जाए, पिछड़ों को साथ देना और उत्तर प्रदेश में राज करना, खासकर हम उस दांव की बात करें तो वो कौन सा दांव था कि लोहियावाद के सहारे मुलायम सिंह चलते हुए और पिछड़ों को साथ देते हुए और यूपी की सत्ता तक पहुंच गए? देखिए, उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो तो कमाल की थी, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको जानकारी बता दूं कि तिवारी जी कांग्रेसी थे। तिवारी जी वहाँ से हैदराबाद से जब गवर्नर नहीं रहे जी, तो आए, देहरादून आए, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई आपको वहाँ कोई केयर करने वाला नहीं है। उनकी तबीयत बिल्कुल लावारिस जैसे हो गई थी तिवारी जी उस समय, तो उनको लखनऊ ले गए।
और लखनऊ उन्होंने बाकायदा, क्योंकि एक्स चीफ मिनिस्टर थे ही वो, तो उनको पूरा ध्यान रखा, उनके संरक्षण में तिवारी जी रहे, बहुत लंबे समय तक लखनऊ में रहे। तो इस तरह के वो व्यक्ति थे, मतलब विरोधी, मतलब राजनीतिक विरोध अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत ताल्लुक अलग, उन रिश्तों को कितनी मायने रखते थे। मतलब अंत समय तिवारी जी का विरोध के बावजूद उनके संरक्षण में रहे काफ़ी समय तक। एक बात उत्तराखंड की बात कहते हैं, उत्तराखंड से 2 बहुएं इनकी कर रही हैं। वो कहते हैं साहब एक तो हमारे रावतों की लड़की थी टेरी पौड़ी गढ़वाल से, और एक उत्तरकाशी बिष्ट जी वो पत्रकार जी की पत्रकारी हैं, उनके पिताजी भी उनकी बेटी थी। तो उनका उन्होंने उत्तराखंड के साथ पारिवारिक रिश्ते तक जोड़े हैं। मतलब उत्तराखंड के प्रति उनके मन में इतना लगाव था। आप देखिए आज ये कई लोग जो कहते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको खलनायक के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन उनका अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट भी उत्तराखंड के साथ कितना था कि उन्होंने रिश्तेदारी करने के लिए भी उत्तराखंड को चुना। आप ये समझते हैं, अखिलेश की पत्नी भी यहीं की हैं, पौड़ी गढ़वाल की, और दूसरे जो बेटे थे उनकी भी उत्तरकाशी में थी, बिष्णु की लड़की थी। तो ये था। तो इस वजह से जहाँ तक सवाल सोशल इंजीनियरिंग का था, देखिए यादव बेस तो उनका था, निश्चित रूप से था, परिवारवाद भी था, इसमें भी दो राय नहीं है। परिवारवाद होता तो परिवार कई बार बिखर भी जाता, ये भी था। लेकिन राजपूतों में उन्होंने उनको रखा हुआ था, ये जिनका मैंने पहले नाम लिया अमर सिंह, है ना, उन्होंने ब्राह्मणों को भी रखा हुआ था। ये मिश्रा जी जो थे इलाहाबाद के बहुत बड़े नेता थे, उनके नाम से पार्क भी है, मैडम बता देंगी, वो थी। बड़ी बात। मैं ब्रेक का वक्त हो जाती